हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। इसके पूर्व आपने और हमने जिस विषय पर चर्चा किया था उसका शीर्षक था इष्ट कौन होते हैं। और पूर्व वीडियो में हमने ज्योतिष के आधार पर यह जाना था कि हम अपने इष्ट देव का चयन किस प्रकार करें। परंतु आज का वीडियो उन लोगों हेतु है जिनके पास अपने कुंडली का ज्ञान नहीं और वे लोग प्राप्त करना चाहते हैं अपने इष्ट को। और यह सभी साधकों और भक्तों हेतु वीडियो है जो केवल 3 संकेतों द्वारा अपने इष्ट का चयन बड़े ही सुगम रूप से कर सकते हैं। सनातन संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संगम है। अतः हर सनातन धर्मी धर्म का पालन करते हुए अंत में मोक्ष एवं मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करते ही रहता है। परंतु मानव ज्ञान के अभाव में यह निर्णय नहीं कर पाता तथा किसी एक मार्ग पर चलने के बजाय वह कभी इस मार्ग पर तो कभी उस मार्ग पर चलने लगता है। इसका कारण सर्वप्रथम होता है अज्ञान, और उस अज्ञान से प्राप्त होने वाला अधर्म, और उस अधर्म से प्राप्त होने वाला दुख एवं कष्ट एवं परेशानी। मनुष्य अपने इस दुखों से मुक्त होने हेतु अनेक प्रयत्न करता रहता है। कष्टों एवं दुखों से युक्त मनुष्य अंत में ईश्वर के द्वार पर अवश्य जाता है। परंतु वहां भी ईश्वर के अनेक स्वरूप एवं रूप होने के कारण मनुष्य यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किसकी पूजा अर्चना आराधना करे, और वह बारी बारी अज्ञान के अभाव में सभी देवी देवताओं की उपासना पूजा करना प्रारंभ कर देता। इन सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के बाद भी अक्सर मनुष्य का मन भटकता रहता है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब उसके मन में यह विचार आता है कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि मनुष्य किसी के कहने पर शिव जी की पूजा करता है, तो किसी किताब को पढ़कर विष्णु भगवान की पूजा करने लगता है। कभी ज्ञान की प्राप्ति हेतु वह सरस्वती को पुकारता है, कभी धन के अभाव में माता लक्ष्मी के द्वार जाता है, शक्ति की प्राप्ति हेतु साधक माता दुर्गा, माता कालिका, भगवान भैरवनाथ के द्वार पर जाता है, तो वहीं वैभव संपन्नता की प्राप्ति हेतु वह विष्णु भगवान के द्वार पर जाता है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु वह कृष्ण का उद्गमन करता है, तो कभी कभी शिव को भी पुकारता है। भय नाश हेतु भगवान भैरव को याद करता है। रिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश भगवान की याद आती है, तो तेज को प्राप्त करने के लिए माता गायत्री और सूर्य नारायण का ध्यान आता है। जब बात बल, बुद्धि और विवेक की होती है तो मनुष्य हनुमान जी को भी नहीं छोड़ता। और इससे भी महान कुछ लोग आते हैं जो कभी कभी एक साथ ही इन सभी देवी देवताओं की उपासना करने लग जाते हैं, परंतु उन्हें भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। तो अब प्रश्न आता है कि क्या किया जाए, इसका हल क्या है। इसका हल एक छोटे से सूक्ति में छुपा हुआ है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात इसको समझने के लिए हम लोग को गीता की ज्ञान के जो जाना पड़ेगा। गीता के परम दिव्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम तवाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भगवान का, माफ कीजिएगा, भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार इष्ट देव को जानकर उनकी ही शरण में जाने से इस मृत्यु लोक में आने वाला हर वो मनुष्य जाने अनजाने में उससे जो भी भूल चूक हो जाती है और उसके द्वारा जो पाप कृत्य हो जाते हैं उसे उसके इष्ट अवश्य ही क्षमा कर देते हैं। कहने का यह भावार्थ है कि मनुष्य को इतने सारे देवी देवताओं को छोड़कर केवल अपने इष्ट की उपासना और आराधना करनी चाहिए। मनुष्य के मन में यह छोटा सा एक अज्ञान बैठ जाता है
कि धन केवल लक्ष्मी ही दे सकती हैं, बुद्धि की प्राप्ति केवल सरस्वती से ही होगी, शक्ति की प्राप्ति केवल कालिका माता ही दे सकती हैं, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश के द्वार पे ही मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी पर मैंने आपको कहा था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात इतने सारे देवी देवताओं में से आप अपने इष्ट को स्मरण कीजिए। आपके इष्ट वह सभी आपको दे सकते हैं जो अन्य देवी देवताओं के उपासना में आपको प्राप्त होगा, एवं अपने इष्ट की उपासना में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको शीघ्र रूप से मिलेगा और बहुत ही कल्याणकारी मार्ग से जुड़ेगा। अब हम इस प्रश्न पे पुनः आते हैं, अब कौन होते हैं हमारे इष्ट देव अथवा इष्ट देवी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, परमात्मा के जिस स्वरूप का संबंध हमारी आत्मा से जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ हो, वही हमारे इष्ट देव और इष्ट देवी होते हैं। यदि उस परम सत्ता का पुरुष प्रधान स्वरूप है तो उन्हें हम इष्ट देव कहते हैं, और यदि उस परम सत्ता में स्त्रीत्व प्रधान शक्तियां हैं तो उन्हें हम इष्ट देवी के नाम से जानते हैं। अन्य देवी देवताओं को छोड़कर केवल इष्ट देव और इष्ट देवी की पूजा से क्या लाभ होता है, तो आज मैं संसार के हर सुखों का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। केवल आपको मैं 3 लाभ बताऊंगा जो अपने इष्ट को पूज कर और अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और वह 3 ज्ञान इस प्रकार है। इष्ट के पूजन, इष्ट के संस्मरण, इष्ट के प्राप्ति से जो 3 प्रश्न के उत्तर मिल पाते हैं, वो 3 प्रश्न यह हैं। सर्वप्रथम, मैं कौन हूं, अर्थात आप कौन हैं। मेरा जन्म किस कार्य हेतु हुआ है, अर्थात आपका जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है और आप किस प्रयोजन की सिद्धि हेतु यहां आए हैं। और तीसरा प्रश्न होता है, मेरा क्या धर्म है, अर्थात आपका कर्तव्य क्या है। किस कर्तव्य के वहन के लिए परमात्मा ने आपको जन्म दिया। तो अन्य लोग तो आपको बहुत सारे लाभ गिनाएंगे, पैसा मिलता है, धन मिलता है, वाहन मिलता है, भूमि की प्राप्ति होती है, यह सभी बातें होती है, किंतु जो आपको आपके आत्मा से जागृत कराते वही परमात्मा है, और वह परमात्मा आपके ही अंदर है। इष्ट की प्राप्ति कहां होगी? इष्ट की प्राप्ति अपने ही आत्मा में होगी। केवल हमें तपस्या द्वारा, कठिन तपस्या द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने ही अंदरूनी भाग में उस परम सत्ता को पहचानने की आवश्यकता है। वही हमारे इष्ट देव है। अब बात आता है कि कैसे जाने अपने इष्ट को। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुंडली के माध्यम से इष्ट को कैसे जाना जा सकता है, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना कुंडली, बिना लग्न, बिना राशि, बिना ग्रह के केवल 3 संकेतों द्वारा अपने इष्ट की प्राप्ति कैसे होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी आपको बताता हूं। जहां भी हमारे इष्ट देव अथवा इष्ट देवी का भजन हो रहा हो, उनका गायन किया जा रहा हो, उनकी आरती हो रही हो, उनकी लीला चल रही हो, उनकी कथा चल रही हो, उनका चलचित्र जिसे आज के जमाने में फिल्म कहा जाता है, अर्थात उनका स्वप्न आप देख रहे हो, या फिर उनसे संबंधित कुछ भी हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। जहां भी किसी विशेष देवी देवता, परम सत्ता, ईश्वर का, इन सभी में से जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब में से कोई भी संबंधित कार्य चल रहा हो, तो उस स्थान पर आपको यदि यह 3 संकेत प्राप्त होते हैं तो मान लीजिएगा वही आपके इष्ट है। सर्वप्रथम संकेत क्या होता है कि उस समय पर आपके आंखों में निरंतर आंसू आने लगेंगे और व्यक्ति भावुक होकर आत्मा से रोने लगेगा। आपने शरीर से बहुत बार रोया होगा, पर आत्मा से जब रो देता है व्यक्ति किसी ईश्वर के ध्यान को सुनकर, भजन को सुनकर, कीर्तन को सुनकर, तो मान लेना चाहिए कि उस इष्ट से, उस परमेश्वर के उस स्वरूप से आपका संबंध केवल इस जन्म का नहीं है, अर्थात जन्मों जन्म का है। यह हुआ प्रथम संकेत कि जब भी आप उनका संस्मरण कहीं पर भी सुनेंगे या फिर उनसे संबंधित कुछ भी कार्य चल रहा हो, तो सर्वप्रथम आपके आंखों में निरंतर आंसू आने लगेंगे और आप भावुक होकर आत्मा से रोएंगे, शरीर से नहीं रोएंगे। आपको यह आभास होने लगेगा कि किस प्रकार अभी आपकी पूजन, अभी आपकी साधना अपूर्ण रही है और इस जन्म में आपको उसे पूर्ण करना है। दूसरा संकेत यह होगा कि जब भी ऐसा कुछ संस्मरण आप सुनेंगे, देखेंगे, कुछ भी ऐसा कार्य हो रहा होगा, तो आपके रोंगटे अवश्य खड़े हो जाएंगे। जितने भी हमारे शरीर के रोए होते हैं, वह सब प्राय देखिएगा कि वो सब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हमारी आत्मा सहम जाएगी।
लगेगा जैसे किसी वायु ने हमारी आत्मा को स्पर्श किया हो। और तीसरा और अंतिम संकेत यह होता है कि अचानक से ध्यान में, स्वप्न में, अवचेतन एवं चेतन मन में हमें अपने पूर्व जन्मों की अनुभूतियां आने लगती है। एक बैग हमें ऐसे ऐसे संस्मरण आने लगते हैं जिन्हें हम अपने ध्यान में देख सकते हैं। हमें कुछ कुछ बातें याद आने लगती है, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे वो चलते फिरते हो, चाहे वो सोते वक्त हो। और हमें ऐसा प्राप्त होता है जैसे कि मैंने यह पहले भी कार्य किया है और मैं यह पहले जन्म से ही करते आ रहा हूं। मैंने यह भक्ति या पूजा या मंत्र साधना या आरती या कीर्तन यह पहले भी किया है, सुना है, देखा है। तो इन तीन संकेत को जब भी आप प्राप्त करें, कभी भी किसी ऐसे भजन में, कीर्तन में, आरती में, भागवत लीला में, चलचित्र जैसे कि कोई फिल्म देखते समय, कोई गाना सुनते समय, किसी स्थान पर जाते समय, कोई मंदिर में जाते समय, कहीं चर्चा चल रही हो या फिर कुछ भी ऐसा धार्मिक संबंध में आप इन संकेतों को प्राप्त करते हैं किसी विशेष ईश्वर के लिए, तो समझ जाइएगा वही ईश्वर आपके इष्ट हैं। यह 100% सत्य है और इसके लिए किसी कुंडली, लग्न, राशि, ग्रह की आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। बहुत लोग आप में से, और ज्ञान के अभाव में मैं भी यह करता था, मैं भी जब छोटा था, मुझे जब ज्ञान नहीं था तो मैं भी यह करता था। हम अक्सर ईश्वर के स्वरूपों में भेद करने लगते हैं। हम विष्णु को अलग मान लेते हैं, शिव को अलग मान लेते हैं, राम को, कृष्ण को अलग मान लेते हैं, माता दुर्गा को अलग मान लेते हैं, सरस्वती, काली को अलग मान लेते हैं। परंतु दोस्तों, साधकों, ऐसा कुछ नहीं होता। एक परम सत्ता है जो यह विश्व को चला रही है, वही हमारी माता है, वही हमारे पिता हैं, और उन्हीं का यह दिव्य अलग अलग स्वरूप है जो किसी कार्य की पूर्ति हेतु, जो किसी अवतरण हेतु या किसी विशेष प्रयोजन सिद्धि हेतु जन्म हुआ था इस पृथ्वी लोक पर। अर्थात वही परम सत्ता के यही सब दिव्य रूप हैं। शिव जी में, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में कोई अंतर नहीं। भगवान कार्तिकेय में, भगवान गणेश में, भगवान हनुमान में और भगवान भैरवनाथ में कोई भेद नहीं। माता दुर्गा भी वही है, माता काली भी वही है, माता शक्ति भी वही है। केवल उसका स्वरूप है एक शिव, एक शक्ति, अर्थात एक पुरुष और एक प्रकृति। एक पूरक शक्ति, दो पूरक शक्ति मिलकर उस परम आत्मा ने इस संसार को चलाया है और आज भी वह चला रहे हैं। अब अंत में कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न आएगा कि यदि हमें भक्ति करने का बहुत ही मन करता है, बहुत ही शौक है, हमारे अंदर बहुत ही लालसा है भक्ति करने की, परंतु हमारे अंदर ऐसा कोई भी संकेत हमें नहीं प्राप्त होता, तो वे लोग क्या करें? तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि अभी इसी जन्म से उनका कल्याण का रास्ता खुला है और अब वह धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ करेंगे। वैसे लोगों को अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम दो मार्ग हैं, या फिर अपने मन से जिन भी परम सत्ता के जिस स्वरूप के लिए उनके अंदर सबसे ज्यादा, सबसे अधिक भक्ति हो, उनकी संस्मरण कर उनको इष्ट बना लेना चाहिए। यदि इसमें भी उनका ज्ञान पूर्ण न हो तो वैसे व्यक्तियों को अपना कुंडली विश्लेषण कर अपने इष्ट का चुनाव करना चाहिए। आशा करते हैं आज आपको अच्छा ज्ञान मेरे द्वारा मिल पाया होगा। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो, आपके धर्म को अथवा आपके मन को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो मेरे द्वारा, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। माता भगवती गायत्री, भगवान शिव आप सभी का भला करें, आपको सही पथ दिखाएं, आपको इष्ट प्राप्ति की ओर अग्रसर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव। और यदि आप हमारे कुंडली विश्लेषण द्वारा आप अपने इष्ट का चुनाव जानना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर संपर्क कर आप हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव। हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री।